जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। पहले मरहले में वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस आमिर फारूक शामिल। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के इस्तीफे मंजूर। ज़राए के मुताबिक साथ ही जजेस आखिरी वक्त तक दोनों को मुस्ताफी ना होने पर कायल करते रहे। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को वज़ीर आज़म के लिए नामजद कर दिया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 17 नवंबर को तलब। दूसरे वनडे में पाकिस्तान के 289 रन के ताक़ुब में बैटिंग जारी। ओपनर फ़खर जमान की नेट सेंचुरी, बाबर आजम की भी जमकर बैटिंग। और स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में बस हादसे में 2 अफराद हलाक, 5 जख्मी हो गए। अमीनुद्दीन खान do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. Ameen. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. Congratulations. जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। पहले मरहले में वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने भी हल्फ उठा लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस आमिर फारूक शामिल। सदर आसिफ अली जरदारी ने आईनी अदालत की चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब ऐवान सदर में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवी और फसाइए के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी की शिरकत, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वुज़रा, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी शरीक। चीफ जस्टिस सियाही आफरीदी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी शिरकत। बाद में आईनी अदालत के चीफ जस्टिस ने 3 जजेस से हल्फ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। आईनी अदालत के जजेस की तादाद 13 करने का फैसला। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सेहत मसाइल के बायस आईनी अदालत के जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस के आगा कल वफाकी अदालत के जज का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने साबिक सेशन जज मोहम्मद हफीज को रजिस्ट्रार आईनी अदालत लगा दिया। वफाकी आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टॉप फ्लोर पर कायम होगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर कोर्ट नंबर 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के इस्तीफे मंजूर। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्तीफे मंजूर किए। जजेस के इस्तीफों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनल्ला ने साथ ही जजेस से अलविदाई मुलाकातें की। साथ ही जजेस ने दोनों जजेस को इस्तीफा ना देने का मशवरा दिया। आखिरी वक्त तक मुस्ताफ़ी ना होने पर कायल करते रहे। दोनों जजेस ने मुलाकातें करके इस्तीफा दिया और सुप्रीम कोर्ट से चले गए। को विक्टिमाइज किया जा रहा था और एक एजेंडा जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा था कि वो हुक्मरान ना रहे और उसको हमेशा हमेशा के लिए सियासत से बाहर कर दिया जाए। उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। ये लोग जो है भूल गए हैं, अपना माजी भूल गए हैं। इस ऐवान की पावर जो आइन ने इसको दी हुई है, ये सुप्रीम है। इसकी कोई इंक्रोचमेंट जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनको फैसला करना पड़ेगा कि ये दहशतगर्दी के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आज पाकिस्तान एक आईनी राह पे चल निकला है। ये बताएं ये किसके साथ खड़े हैं।
पार्लियामेंट से मंजूर तरमीम पर 2 जजेस का ज़मीर जा गया कि क्रूज कोर्ट बनाकर हमारे खिलाफ सियासी इंतकाम लिया जाता रहा। उस वक्त किसी की गैरत नहीं जागी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुस्ताफी जजेस पर रद्द अमल। ईवान में खिताब करते हुए कहा, 8 साल पहले नवाज शरीफ को साजिश करके हटाया गया। अतर में नल्ला जमहूरियत की बात करते हैं, वो मुशर्रफ की सूबाई काबीना में शामिल थे। ख्वाजा आसिफ के अपोजिशन पर भी तनकीदी वार कहा। इसी ईवान में एक रात में 52 बिल मंजूर किए। हालिया दहशतगर्दी पर उनकी जुबान से मजम्मत का एक लफ्ज नहीं निकला। दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी यही हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने 27वीं आइनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। आइंदा जुमे को मुल्क में यौम सियाह मनाने का ऐलान। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के इजलास का एलामिया जारी। कहा गया, अदलिया को इंतज़ामिया के मातहत करने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला को इस्तीफे पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। आइन को असल शक्ल में बहाल करने का मुतालिबा। KP अमन जिरगे के एलामिया की मुकम्मल हिमायत। महमूद चकजई की ज़ेर सदारत इजलास में बैरिस्टर गौहर और अल्लामा नासिर अब्बास की शिरकत। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर और अख्तर मेंगल भी शरीक हुए। पेशावर हाई कोर्ट ने KP हुकूमत को सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से रोक दिया। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कौमी खजाने का ज़िया करार। जलसों में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दरख्वास्त पर हुक्मनामे में लिखा, रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़ुमरे में आता है। जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ना किया जाए। विफाकी वज़रा तलाल चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल और सैनिटर फैसल वाटर का अदालती फैसले का खैर मकदम। फैसल वाटर ने कहा, ऐसी सियासत दफन कर दें जिसमें चढ़ाई के लिए सियासी और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जाए। एक सियासी जमात माजी में भी गद्दारी वाला काम कर चुकी, माजी की तरह अब नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। तलाल चौधरी बोले, पेशावर हाई कोर्ट का सरकारी मशीनरी इस्तेमाल बारे फैसला खुश आइंद है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आला KP का रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। कमीशन को CCTV फुटेज समेत तमाम शवाहिद जमा करके रिपोर्ट करने की हिदायत। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सुहेल आफरीदी ने कहा, मैं बानी PTI से मुलाकात करके पॉलिसी गाइडलाइंस लेना चाहता हूँ। सूबाई असम्बली की तमाम करारदादों पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर अमन का हसूल हम सब का मुश्तरका हदफ है। सूद से पाक KP हुकूमत अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। फैसला कर लिया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा कराएगी और इंशाअल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिल के करीब है आज़ाद कश्मीर। पीपल्स पार्टी का और कश्मीर का आपस का एक चोली दामन का साथ है और मसला कश्मीर को हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर अदवार हुकूमत में इंटरनेशनलाइज किया गया, पोलिटिसाइज किया गया और आज और पीपल्स पार्टी जो है वो अल्लाह के फजल करम से आज़ाद कश्मीर के अंदर एक मजबूत सियासी कुव्वत है। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को वज़ीर आज़म के लिए नामजद कर दिया। असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करारदाद पर 25% अरकान के दस्तखत मौजूद। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 17 नवंबर को तलब। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के दिल के करीब है। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। फैसल राठौर को तजुर्बा है, वो बेहतर तरीके से हुकूमत चलाएंगे। चौधरी यासीन ने कहा, पीपल्स पार्टी और आज़ाद कश्मीर का चोली दामन का साथ है। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। हमले में मुलविस फितनल खवारिश के दहशतगर्द सेल के 4 अरकान गिरफ्तार।
खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्लाह और शीना का दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म। कहा अफगानिस्तान में मौजूद TTP कमांडर सईदुल्लाह और दादुल्लाह ने टेलीग्राम ऐप पर राब्ता करके हमला करवाने का कहा। दादुल्लाह ने खुदकुश बमबार उस्मान की तस्वीर भेजी और पाकिस्तान में वसूल करने का कहा। साजिद शीना ने खुदकुश बमबार को इस्लामाबाद के नवाही इलाके में ठहराया। दादुल्लाह की हिदायत पर उसने पेशावर से खुदकुश जैकेट हासिल की और उसे इस्लामाबाद भी पहुंचाया। धमाके के रोज साजिद ने बमबार उस्मान को खुदकुश जैकेट पहनाई। बमबार उस्मान का ताल्लुक शनवारी कबीले से है। अचीन नंगरहार का रिहायशी था। अफगानिस्तान में मौजूद फितनल खवारिज की आला क़यादत हर कदम पर रहनुमाई कर रही थी। पाकिस्तान का एक बार फिर अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान किसी दहशतगर्द ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं करेगा। दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करने वालों के लिए कोई नरम गोशा नहीं होना चाहिए। अफगान रजीम के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। अफगान रजीम अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी रोकने में नाकाम है। अफगान तालिबान की एक लॉबी फंडिंग लेकर पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनागाहों को इंसानी मसला बताकर अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की हिमायत में फतवे दिए गए। पश्तून कौमियत को हवा दी गई। अफगानिस्तान से ज्यादा पश्तून पाकिस्तान में हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। दूसरे वनडे में श्रीलंका का 289 रन का हदफ। लियांगे 54 रन बनाकर नुमाया रहे। हसरंगा ने 37 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। कमिंदो मेंडिस 44, समारा विक्रमा 42, कामिल मिश्रा 27 और प्रथम निशंका ने 24 रन बनाए। हारिस रऊफ और इब्रार अहमद की जबरदस्त बॉलिंग 3-3 खिलाड़ियों को चलता किया। वसीम जूनियर के हिस्से में 1 विकेट आई। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान का शानदार आगाज। ओपनर फखर जमान की निस्फ सेंचुरी, बाबर आजम की भी जमकर बैटिंग। साइम अयूब 33 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। भारतीय खिलाड़ियों का जेंटलमैन गेम से खिलवाड़। बुमराह ने प्रोटीज कप्तान टिम्पापवुमा के कद का मजाक उड़ाया। बुमराह का अमल ICC के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। शायकीन की जानिब से भारतीय बॉलर पर तनकीद, कार्रवाई का मुतालबा। माजी में ऐसे ही वाक़े में सरफराज अहमद पर ICC ने 4 मैचेस की पाबंदी लगाई थी। क्या ICC अब अपने पुराने फैसले को दोहराएगा? पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। JUI और PTI ने बिल की मुखालफत कर दी। कामरान मुर्तज़ा और हुमायूं मोहम्मद ने बिल कमेटी को भिजवाने का मुतालिबा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने बिल ऐवान में पेश किया। कहा आईनी तरमीम के बाद कवानीन में तरमीम की ज़रूरत थी। पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के एक्ट तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर। बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। सेनेट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की भी मंजूरी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने बिलों की शिकवार मंजूरी दी। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने 4 बिल ऐवान सदर को भिजवा दिए। सदर मुमलिकत के दस्तखतों के बाद 4 बिल एक्ट बन जाएंगे। 27वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। आईनी तरमीम के खिलाफ सिंध में वकला की हड़ताल। कराची, हैदराबाद, बदीन और कोटरी में एहतजाज। कराची बार एसोसिएशन की सिटी कोर्ट में हड़ताल। अदालती कार्रवाई का मुकम्मल बायकॉट। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट बार्स का कल भी हड़ताल का ऐलान। सियासी बयानबाजी और सियासी फैसले करने वाले 2 जजेस ने इस्तीफा दिया। अदलिया के साथ जो कुछ हुआ वो उन्होंने खुद मांगा। मुस्लिम लीग नून की सेनेटर अनुशा रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा 2016 में बेंचेस बनने में जो हो रहा था पार्लियामान ने इसको रोका। जब साकिब निसार थे तो नवाज शरीफ केस में जजेस को मॉनिटरिंग जज लगाया। जब नवाज शरीफ ना अहल हुए इसमें भी साकिब निसार और उमर अता बंदियाल, एजाजुल हसन थे। हर बेंच में यही जजेस होते थे। बेंचेस के लिए फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हुई। डैम फंड बना। साकिब निसार ने अरबों रुपए लोगों से लिए, वो कहाँ है? कोई एहतसाब है? आपकी अपनी गलतियों की वजह से आप इस्तीफे देते हैं।
नेशनल एग्री एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी तरमीमी बिल सेनेट में पेश। पीपल्स पार्टी के एतराज़ के बाद बिल डेफर कर दिया गया। उधर गवादर पोर्ट अथॉरिटी और पोर्ट कासिम अथॉरिटी तरमीमी बिल कॉपी असेंबली में पेश। बिल जुनेद अनवार चौधरी ने पेश किए। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान कॉरपोरेशन ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल भी पेश। न्यूज़पेपर एम्प्लॉयमेंट एक्ट में तरमीम का बिल भी पेश किया गया। दोनों बिल वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने पेश किए। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर-ए-सदारत फुल कोर्ट इजलास हुआ। इलामी के मुताबिक कमेटी ने रूल्स 1980 और 2025 का मुकम्मल जायजा लिया। अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नए रूल्स मुरतब किए गए। मुश्किलात के खात्मे के लिए तजावीज़ रूल्स में शामिल। मुनीर पराशा को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील का दर्जा दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ताजिकिस्तान के वजीर दिफा की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ माशी और दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने का ख्वाहां है। सदर मुमलिकत ने ताजिकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बाहमी एहतराम मुश्तरका सकाफत पर मबनी करार दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वजीर दिफा की भी मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी फौजी ताउन को बढ़ाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर औरंगज़ेब खिची की मुलाकात। मुतालिका हलकों के उमूर और तरक्याती मनसूबों पर बातचीत। वफाकी वज़ीर राना मुबशिर इकबाल, मुआविन ख़ुसूसी मुबारक ज़ेब भी मुलाकात में शरीक थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नटैली बैकर की मुलाकात। IT और अहम मादनियात के शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अमरीकी कंपनीज की दिलचस्पी का खैर मकदम किया। गजा के लिए जारी अमन कोशिशों समेत इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। बलोचिस्तान असम्बली से कम उम्री की शादी से मुमानत का बिल मंजूर। बिल की मंजूरी पर अपोजिशन का एहतजाज। नामंजूर के नारे। स्पीकर के डाइस का घेराव किया। हुकूमती अरकान से सख्त जुमलों का तबादला। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा अपोजिशन अपनी आवाज़ धीमी रखे। बच्चों की शादी से मुतालिक बिल अहम है। कम उम्री की शादी पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। अपोजिशन का बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कराची में सिंध नेशनल गेम्स 2025 का इफ्तिताह हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा कोशिश करेंगे नेशनल गेम्स को कायम करें। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध से नीदरलैंड के सफ़ीर रॉबर्ट जॉन की मुलाकात। नीदरलैंड की जानिब से सरमायाकारी के नए मौक़े पर गौर। मुराद अली शाह की डच बम्स को कैटल फार्मिंग सेक्टर में आगे आने की पेशकश। वज़ीर आला सिंध से फ्रांसीसी सफ़ीर की भी मुलाकात। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की रियाद में सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा स्ट्रेटेजिक मफादात पर तफसीली गुफ्तगू, दिफाई ताउन के फ़रोग, इंटर ऑपरेबिलिटी के इजाफे और ताउन को मजबूत बनाने पर बातचीत। दोनों ममालिक ने दो तरफा बरादराना ताल्लुकात को मजीद गहरा करने के अज़्म का अयादा किया। शुमाली वज़ीरिस्तान के मुशीरान और कबायली इमायदीन का जिरगा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मिरान शाह का शुरका का खैर मकदम। इलाके में अमन के क़याम में कबायली इमायदीन के किरदार को सराहा। सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी और फलाही कामों पर बातचीत हुई। कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार दोनों मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तौसी। दो मुलजिमान एहतसाब अदालत पेशावर में पेश। अदालत ने दोनों को मज़ीद रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया।
जिना अस्पताल के एग्जेक्टिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल इंतकाल कर गए। शाहिद रसूल को दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल मुंतकिल किया लेकिन जानबर ना हो सके। प्रोफेसर शाहिद रसूल रोबोटिक सर्जरी के शोबे में दुनिया भर में नुमाया मुकाम रखते थे। कराची की मसरूफ तरीन यूनिवर्सिटी पर सीवरेज का पानी जमा, मरकजी सड़क के साथ साथ सर्विस रोड भी खंडरात का मंजर पेश करने लगी। कई दुकानदारों ने मायूस होकर कारोबार बंद कर दिए। गाज़ा जंग बंदी के बावजूद इसराइल के हमले जारी। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग, 2 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद। मैतुल्लाहिया और खान यूनिस में भी फ़ज़ाई हमले। हमास ने एक और इसराइली कैदी की लाश हवाले कर दी। दूसरी जानिब इसराइली जारियत के बावजूद गाज़ा के नौजवान बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशां। मुश्किल हालात के बावजूद तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रखा। गाज़ा में इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तिहानात के नताइज, 11 फ़लस्तीनी लड़कियों ने 99% नंबर लेकर टॉप पोजीशन हासिल कर ली। कामयाब तलबा के खानदानों ने तबाहाल इलाकों में जश्न मनाया। वाशिंगटन में कायम तंजीम फ्रीडम हाउस की सालाना रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और जर्मनी में इंटरनेट की आज़ादी कम हुई। कीनिया में इंटरनेट आज़ादी में सबसे ज़्यादा कमी हुई। बांग्लादेश में बेहतरी आई। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में इंटरनेट आज़ादी कम हो गई। चेन्नई में भारतीय एयरफोर्स का तरबियती तैयारा गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे की तबाही से पहले पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया। एयरफोर्स का तैयारा मामूल की तरबियती परवाज पर था। मैनचेस्टर में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हादसा इंजन फेल होने के बायस पेश आया। पायलट मामूली जख्मी। जर्मन शहर में पोलियो के एक वायरस की किस्म की निशानदही। खबर एजेंसी के मुताबिक जर्मनी में 30 साल पहले आखिरी वाइल्ड लाइट पोलियो के इस वायरस की निशानदही हुई थी। बरतानिया को एक और शदीद तरीन तूफान का सामना। एक रोज में 1 माह के बराबर रिकॉर्ड बारिश। मुल्क के कई हिस्सों में वार्निंग जारी। दुश्मनों के खिलाफ पाकिस्तान और श्रीलंका का मौक़िफ़ यकसा। 1996 में कशीदा हालात के बाइस कई टीमों ने श्रीलंका में खेलने से इनकार कर दिया था। कौमी टीम ने गैर सगाली के जज्बे के तहत दौरा करके दोस्ती का हक अदा किया। कौमी टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कहा था, हम श्रीलंका इसलिए आए ताकि दुनिया को दिखा सकें यहाँ सब कुछ महफूज है। साबिक क्रिकेटर मिसबाह उल हक का कहना है, लंकन टीम की जानिब से दौरा जारी रखना खुश आइंद है। दोनों बोर्ड्स ने एक दूसरे का साथ दिया। पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जगह बना ली। दूसरे मैच में बांग्लादेश को 8 गोल से शिकस्त दे दी। ढाका में खेले जाने वाले मैच को पाकिस्तानी हॉकी टीम ने एकतरफा बना दिया। रावलपिंडी में 3 मुल्की T20 टूर्नामेंट 18 नवंबर से शुरू होगा। टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त आज से शुरू। पहला मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान होगा। मैचेस का आगाज शाम 6 बजे हुआ करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज की वैल्यूएशन का अमल मुकम्मल। पीसीबी की फ्रेंचाइजीज को 10 साल नए मुआहदों की तजदीद की पेशकश। चार्टर्ड फर्म ने 2 नई फ्रेंचाइजीज की मुमकिना कीमत भी तय कर ली। नई PSL टीमों की फरोख्त का टेंडर जल्द जारी होगा।
राइजिंग स्टार एशिया कप में पाकिस्तानी शाहीन्स का फातिहाना आगाज। इफ्तिताही मैच में ओमान को 40 रन से शिकस्त दे दी। कप्तान इरफान खान ने 44 और यासिर खान ने 27 रन बनाए। कार्लोस अल्कारेज ने आलमी नंबर 1 का एहसास एक बार फिर अपने नाम कर लिया। कार्लोस अल्कारेज ने एटीपी फाइनल्स में लोरेंजो मोस्टी को शिकस्त दी। 22 साल अल्कारेज ने सीजन में मजमूई तौर पर 8 टाइटल अपने नाम किए। यूएफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पुर्तगाल को अपसेट शिकस्त। आयरलैंड ने पुर्तगाल को 2 गोल से हरा दिया। रोनाल्डो ने 1 गोल किया। बॉडी प्ले पर रेड कार्ड भी मिला। फ्रांस ने यूक्रेन को 4-0 से हराकर वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। पेरिस के स्टेडियम में 13 नवंबर 2015 के हमलों के मुतासरीन को खिराज अकीदत। क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर। लंदन का क्यू गार्डन रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। बरकी कुमकुम ने रात की तारीकी को दिलचस्प मनाजिर में बदल दिया। और अबुधाबी में खलीजी ममालिक का रोबोटिक्स मुकाबला। पाकिस्तान समेत 22 ममालिक के 700 से ज़ायद तुलबा की शिरकत। रोबोटिक्स का अमारात का रिवायती रस्म सोशल मीडिया पर वायरल।